वो मेरे आईपॉड्स कहाँ हैं? अरे यार, मैं तो कैफे में भूल गई। मैं कभी मां नहीं बन सकती। गोली मार के उसकी हत्या कर दी, वो कभी वापस नहीं आने वाला। तुम लोगों की प्रॉब्लम उससे बड़ी है क्या? आपकी जिद की वजह से ना हम सबका जीना मुश्किल हो गया। क्या ये फेयर है? छोटी ने कहा था कि जब भी तेरा मूड ऑफ हो ना तो तुझे कोल्ड कॉफी पिलानी चाहिए। थैंक्स। मुझे नहीं लगता कि तू गलत है। देख बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि समर को न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलने में किसी और की भी जान अगर खतरे में आ जाए तो वो सौदा तो बहुत महंगा पड़ेगा। पता नहीं क्यों अनुपमा ये बात समझती ही नहीं है। उसकी जिद की वजह से सबकी जान खतरे में आ सकती है। अगर किसी को भी कुछ हुआ ना, मम्मी को माफ नहीं करूंगी मैं कभी। और अगर मेरे अनुज पर आंच आई तो मैं अनुपमा को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये चाय कभी खत्म ही ना हो। इस प्याली में चाय नहीं, सुकून है। बस मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा। समर को न्याय भी मिलेगा और तुम्हें सुकून भी। तुम जो मेरे साथ हो, सुबह सुनहरी हो गई, एक प्याली चाय भी सागर से गहरी हो गई। दिल बेचारा क्या करे जब तुम बैठी रूठ कर, लग रहा है गिर पड़ा चाय में बिस्किट टूट कर। कह दो ना कि ठीक है, सब कुछ हमारे दरमियान, जान दे देंगे सनम हम तुम्हारे इस झूठ पर। सुबह है पर मान लेंगे कि अब दोपहरी हो गई, एक प्याली चाय भी अब सागर से गहरी हो गई। कल कोर्ट में हियरिंग है, हमारे समर को इंसाफ जरूर मिलेगा। नो
तुम चिंता मत करना, कोई भी रिजल्ट आए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर इस कोर्ट में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन समर को इंसाफ दिलाकर आएंगे और मेरी अनु को सुकून जरूर मिलेगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू कपड़िया जी, हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू अनु, आई लव यू। आई लव यू टू, बहुत सारा, बहुत 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 सारा। तुम मान गई? मतलब अब मैं अपनी अनु से नाराज हो सकता हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ ना? हाँ? हाँ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। सॉरी। तुमने देविका के साथ प्लान बनाया और मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। मुझे अकेले घर से बाहर जाने के लिए मना करती हो, लेकिन खुद ऐसे, मतलब तुम क्या हो? हाँ, फाइटर क्या हो? मुझे बता सकती थी ना, मुझे इन्वॉल्व कर सकती थी। नहीं कर सकती थी, नहीं करना था। पर क्यों नहीं करना था इन्वॉल्व? मैं अनुज हूँ, अनुज का पार्टिया हेल्प होती। हाँ, पर आप कर नहीं करना था, बस मेरी मर्जी। अरे पर क्यों नहीं करना था? मेरी मर्जी कपाड़िया जी। कहाँ है आप? बस अकेले कहीं नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, हाँ? क्या बात है, क्या बात है। 1 महीना नहीं हुआ बच्चा मर के और माँ को रोमांस सोच रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे भी केस में तो कुछ करना नहीं है, रोमांस ही करना। अनुपमा, मैं एक अंदर की बात बताऊं क्या? कल जो सुनवाई होने वाली है ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होने वाली है। मेरा बेटा बाइज्जत बाहर आ जाएगा। ओह, ये सब कर्म का खेल है अनुपमा बहन, कर्म का खेल है। पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए होंगे और मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, तभी तो मेरा बेटा बाहर है और तुम्हारा बेटा ऊपर। कल मिलते हैं कोर्ट में। अगर आप दोनों को आशिकी से फुर्सत मिल जाए तो। चुप, एकदम चुप। फोन अंदर रख, वरना तेरा और तेरे फोन का ऐसा हाल करूंगी कि संभाला नहीं संभलेगा। बंद कर। एक बात मेरी कान खोल के अच्छी तरह से सुन। आज एक बदतमीजी की तो एक चप्पल पड़ी। कल अगर कोर्ट में जरा भी बदतमीजी की ने तो कान्हा जी की सौगंध वही गिरा गिरा के मारूंगी। इस माँ में तू दुर्गा माँ का रूप देखेगा राठौड़, और अपनी औकात में रहना, औकात में, वरना देवी के 9 रूप दिखाऊंगी तुझे। अब तो देख मैं क्या करता हूं।
सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। एक बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, दूसरा देश छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं काफी, बिल्कुल अकेला। बेटे बाप के बाजू होते हैं, मैं बिल्कुल अपाहिज हो गया। अनुपमा कहती है कि हिम्मत मत हारो। कैसे कैसे हिम्मत ना हारो, और किसके लिए हिम्मत रखूं? सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। एक बेटा दर्द देख के चला गया और दूसरा धोखा दे के जा रहा है। तुम अकेले नहीं हो वी, तुम्हारे साथ बा है, बापूजी है, मैं हूँ। कल सिमर के केस की हियरिंग। कल अगर मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सब मत बोलो, ऐसा कभी मत बोलना। हम कोशिश कर रहे हैं ना, भगवान हमारे साथ इतना गलत नहीं होने देगा। तो प्लीज हिम्मत रखो ना प्लीज, और ऐसा सोचना भी मत कभी दोबारा। पता नहीं कल क्या होने वाला है। वकील से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई है और वो भी यही कह रहा है कि कोर्ट की हियरिंग इतनी जल्दी आ गई है कि उसे अपने केस को मजबूत करने का मौका ही नहीं मिला। वो केस को फुल प्रूफ नहीं बना पाया है। ये राठौर हर जगह कैसे पहुंच जाता है? कहीं तुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है? तुम लोग ठीक हो? अने हाँ, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं अभी देखता हूँ। अरे ओह शिट, क्या हुआ? टायर पंचर है। ये राठौर ने किया है। धमकी देके गया था ना वहां जब निकला था। हो ना हो उसी की कानमात है। आनंद संभालिए। कोर्ट में गवाही देगा वो तो तब ना जब वहां पहुंचेगा। अनु, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ बताओ मुझे। घर चलिए, घर चलिए। अनु, तुम्हें डर से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक वो डर सामने ना आ जाए। ये वक्त डरने का नहीं है, कुछ करने का है। आई जस्ट होप कि मेरी गवाही कोर्ट में काफी हो। आई जस्ट होप दैट। सब कुछ अब तेरी गवाही पे डिपेंड है। अब तो देख मैं क्या करता हूं। पता नहीं कल और कल तक क्या क्या होगा।
हम जानते हैं इसे सुरेश राठौड़ ने भेजा है। लेकिन जब तक केस फाइल होगा, कोर्ट से डेट मिलेगी, तब तक समर के केस का रिजल्ट आ चुका होगा। फिर भी मैं इसका मुंह खुलवाने की कोशिश पूरी करूंगा। लेके जाओ। चल। थैंक गॉड अनुपमा जागी हुई थी, वरना आपने बहुत हिम्मत और समझदारी से काम लिया। वेल डन। बेटा खो चुकी हूँ, पति नहीं खो सकती, जरा भी। मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बुला ली है। स्टिल बी केयरफुल, स्पेशली कल कोर्ट आते वक्त वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। मैंने सिस्टम को अलर्ट पर डाल दिया है, तुम दोनों सो जाओ। मैं और बरखा सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर करते रहेंगे। हाँ अनुज, सो जाओ, तुम्हें कल कोर्ट जाना है। अनुज कल कोर्ट नहीं जाएगा। देख अनुपमा, बेटा खोने का दर्द तुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तू ये चाहती है कि मुझे भी वो दर्द मिले? नहीं ना। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है? हाँ, आपने माँ होने का हर फर्ज निभाया होता, मेरी जिंदगी में आपका हक होता, और अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ भी होती ना, तो भी मैं आपकी ये बात नहीं मानता। तू एक माँ का दर्द नहीं समझ सकता। पर आप तो समझ सकती हैं ना, तो समझिए ना। सोचिए अगर समर की जगह गोली मुझे लगी होती। नहीं अनु, मुझे बोलने दो। और अनु आपकी तरह समर को गवाही देने से रोकती, तो आपके दिल पे क्या बीतती? समझ सकती हूँ, तू जो कह रहा है सब सही है, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता। तो अपने दिल को मनाइए मालती देवी जी, मनाइए अपने दिल को। देख अनुपमा, ये तो सिद्धि है, लेकिन तू तो समझदार है ना। इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है, दोबारा उसे मत छीन प्लीज। हाँ मैं स्वार्थी हूँ मैं स्वार्थी, लेकिन कौन सी माँ अपने बच्चे के लिए स्वार्थी नहीं होती है, तू ही बता। अरे मम्मी, आप किस मिट्टी की बनी हुई हैं? आपकी गुरु माँ आपके सामने बैक कर रही हो और आप पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि तुम किस मिट्टी की बनी हो पाखी? नहीं बताओ, किस मिट्टी की बनी हो? अपने भाई की मौत के बाद तुम्हें अपनी माँ के साथ खड़ा होना चाहिए उस लड़ाई में, वो तो तुम कर नहीं रही हो। ठीक है, मत करो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली लड़ रही है ना, तो कम से कम उसके रास्ते का रोड़ा मत बनाओ। पाकी बिल्कुल सही बोल रही है। क्या गलत बोल रही है वो? अनुज, शायद अनुपमा को तुम्हारी चिंता नहीं होगी, लेकिन हमें तो है। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? एग्जैक्टली अनुज, आई डोंट वांट कि आपको कुछ हो जाए। तुम मेरी चिंता मत करो। तुम समर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो मेरे लिए भी मत करो अधिक। आई कैन सर्वाइव विदाउट योर हेल्प। तू सेल्फिश है, तू सेल्फिश रहे, लेकिन जो लोग सेल्फिश नहीं है ना, उन्हें रोक मत। एग्जैक्टली, फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, डिस्करेज नहीं। तुम तो चुप ही रहो, हमारे परिवार के बीच में मत बोलो। हमारे परिवार मतलब? मैं भी इसी फैमिली का हूँ। तुम सिर्फ इस घर में रहते हो, इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। हाँ रोमिल, परिवार का हिस्सा बनने के लिए बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ता है, फिर बहुत साल बाद वापस लौट के आना पड़ता है। तूने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। मुझे ताने दे रही हो? रियलिटी चेक दे रही हूँ मैन। ये अचानक से आपके अंदर की जो ममता जाग गई ना, प्लीज उसे कंट्रोल में रखिए। कितना जानती है आप अनुज को? आज तक उसके साथ आपने कितनी सारी बातें की हैं? 1 to 1 कभी उसके साथ बैठ के बात की भी है या नहीं? ये कोई फिल्म नहीं चल रही है कि अचानक से खोई हुई माँ आ गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। स्मूथ लाइफ नहीं, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। 46 साल का निग्लेक्ट, 46 साल का पेन एक ही दिन में इस तरह खत्म नहीं हो जाता है। वो दर्द, वो निग्लेक्ट, वो मेरे और मेरे बेटे के बीच है। तो ये केस और ये गवाही भी अनु और अनुज के बीच की बात है। अनुज मेरा बेटा है। अनुज अनु का हस्बैंड है। फिर भी अनुपमा को उसकी चिंता नहीं है।